अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले माप लेने के लिए आप कमीज़ को अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से इसको अपने सामने फैला लें। और जब हम कमीज़ का माप लेते हैं हमेशा यही किया करें कि ये जो बैक साइड होती है इससे माप लिया करें, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, इस तरह से मैंने ये कॉपी के ऊपर नोट कर लिया। ये कमीज़ की लंबाई, दामन, तीरा, कंधा, चेस्ट लाइन, कमर लाइन, हिप लाइन, साइड सिलाई, बाजू, ट्राउज़र की लंबाई, ट्राउज़र का घेरा, आसन, पांचा और वेस्ट, ठीक है। ये आप इस तरीके से नोट कर लें। इसके बाद अब मैं आपको कमीज़ का माप लेना बताती हूँ। देखिए, इस तरह से हम हमेशा गलती जो नए सीखने वाले हैं वो यहाँ से कर देते हैं कि ये गले से माप हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम गले से माप लेंगे तो हमारी कमीज़ की लेंथ कम हो जाएगी। हम इस जगह से ये तकरीबन 2 इंच छोड़ के इस साइड से हम इस तरह से कमीज़ का माप लेंगे, ये देखें। और इसकी लेंथ है हमारे पास कमीज़ की 36 इंच। 36 इंच को इस तरह से हम कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाएंगे दामन पे, आ जाएंगे दामन की तरफ। ये देखें 21 इंच हमारा दामन है। इसको भी हम इस तरह से कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब तीरा हमेशा कमीज़ की बैक साइड से, ये देखें, कभी भी जब आप तीरे का माप लें तो उसको इस तरह से खींचें नहीं, इस तरह से, ठीक है। अच्छे तरीके से इस तरह से इसको लूज़ रखें। और इस तरह से ये जो हमारी कंधे की सिलाई है इससे हम इसका माप करेंगे यहाँ तक। ये हमारा हो जाएगा 14.5 इंच, ठीक है। इसको भी हम इस तरीके से कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे कंधे की तरफ। इस तरह से ये 2 इंच पे हम इस तरह से फिंगर रखेंगे, इसको इस तरह से राउंड शेप में घुमा देंगे इस तरह से। ये देखें, ये हमारे पास हो जाएगा 9.5 इंच, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से कॉपी पे नोट कर लेंगे। के बाद हम आ जाएंगे चेस्ट लाइन पे। इसकी चेस्ट है जो हमारे पास वो है 21 इंच। इसको भी हम इस तरह से कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे कमर लाइन पे। जब हम कमर का हम साइज़ लेते हैं तो ये तकरीबन हम 5 इंच पे इसको इस तरह से माप लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 19 इंच, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे हिप लाइन पे। ये देखिए, ये हिप लाइन हमारे पास हो जाएगी 22 इंच। इसको भी इस तरह से कॉपी पे नोट करें। इसके बाद हम आ जाएंगे साइड सिलाई। ज़्यादातर जो बिगनर लेवल पे सीखने वाली बच्चियाँ हैं उनको ये पता नहीं है कि अक्सर ही जो माप लेते हैं, जिन्होंने दर्जी को माप देना होता है, जो मेरी बहनें मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान में वो कपड़े सिलाई करवा रही हैं, दर्जी को माप दे रही हैं, तो उनको भी नहीं पता होता कि हमने माप किस तरह से लेके अपनी शर्ट का दर्जी को बताना है। उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से मापते हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं हम मापेंगे, ठीक है। हम मापेंगे इसकी साइड की सिलाई। ये देखें, ये होती है हमारी साइड की सिलाई। साइड सिलाई को हम इस तरह से माप लेंगे, इस तरह राउंड शेप में। और ये तकरीबन हमारे पास 11 इंच तैयार हो जाएगी। इसको भी हम इस तरह नोट कर लेंगे। अच्छा, ये होता है हमारा जो
माप का तरीका है, कुछ लोगों की ये जो साइड की सिलाई होती है ये होती है 13, 14, ठीक है, वो जिस तरह लोग पसंद करते हैं। लेकिन आपने जो आपके माप है, जो आपने को सूट सिलाई करना है, उसका आपने माप बिल्कुल इसी तरीके से लेना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आ जाएंगे बाजू पे। बाजू का हम माप लेंगे इस तरह से। ये हमारे पास तकरीबन 18 इंच है तैयार बाजू। इसको भी हम कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो बाजू खुला है हमारा फ्रंट से, उसको हम इस तरीके से माप लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंच। इसको भी हम इधर नोट कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की लंबाई। इस पे हम कर लेंगे लंबाई के लिए हम L लिख लेंगे, ठीक में, शॉर्ट में, और चौड़ाई के लिए हम इधर C लिख देंगे, ठीक है। ये 18 इंच जो है हमारी लंबाई और ये 6 इंच चौड़ाई का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे गले की साइड पे। से अब हम गले का साइज़ लेंगे। गले को हम बिल्कुल इस तरह से खींच के नहीं रखेंगे, इस चीज़ को भी नहीं खींचेंगे और इसको भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह नॉर्मल तरीके से हम इसको बिठा लेंगे, देखें इस तरह से बिल्कुल। अगर हम थोड़ा खींच के इसका गले का साइज़ करेंगे तो गला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखें यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास 7 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से इंची के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो ये 7 इंची इसकी हमारे पास जो है वो गहराई हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह से। अब हम ये चौड़ाई और लंबाई इस तरह से हम ये शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। बेसिक जो हमारे पास स्टैंडर्ड माप होता है गले का वो यही होता है 7/7 या 7/6, ठीक है। और वो तो गले का तो हम अपने, कुछ लोग नॉर्मल गला पहनते हैं, नॉर्मल साइज़ यही है हमारे पास, ठीक है। कुछ लोग बड़ा गला पहनते हैं। वो जब आप इस तरीके से, ये देखें मैं अब आपको दोबारा बताऊं, इस तरह से आप माप करेंगे, ये देखें, और इस तरह से जितना गला खुला और गहराई में होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया हमारी कमीज़ का मुकम्मल साइज़। इसके बाद हम आ जाएंगे ट्राउज़र पे। शर्ट का साइज़ लेने के बाद अब हम आ जाएंगे ट्राउज़र की साइड पे, ठीक है। ये देखिए ये ट्राउज़र का माप है हमारे पास 35 इंच। इसको भी हम इधर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे घेरे पे, ठीक है। घेरे पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास हो गया इसका घेर जो है तकरीबन 16 इंच, ठीक है। इसको भी हम इधर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे आसन पे। और इसका आसन है जो मेरे पास वो है 15 इंच। इसको भी हम इधर नोट कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे पांचे पे। सिक्स एंड हाफ इंच, ठीक है। ये हमारा तैयार माप है। ये वेस्ट है। वेस्ट के लिए मैं आपको बताऊं कि जितनी ये हमारी हिप लाइन है, ये देखिए इस तरह से 22 इंच, इससे ज़्यादा हम करेंगे 25 इंच इलास्टिक लगाने के लिए। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।